समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। बता दें कि सीमा हैदर पर हमला हुआ है, घर में घुसकर ये जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। गांव में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान से आए सीमा पर जानलेवा हमला हुआ है। रबूपुर गांव में सन के युवक ने यह हमला किया है। आरोपी ने दरवाजा तोड़ा है और सीमा का गला दबाया है। चीख पुकार सुनकर सटे पड़ोसियों ने जान बचाई है। बता दें कि पुलिस ने गुजरात निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार शाम 7 बजे की ये सनसनीखेज घटना बताई जा रही है। जानलेवा हमले के बाद सीमा हैदर फिर चर्चा में बनी हुई है। देखिए, अपनी लव स्टोरी को लेकर सुर्खियों में रही सीमा हैदर एक बार फिर से हमले के बाद से सुर्खियों में आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर पर जानलेवा हमला हुआ है और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानलेवा हमला जो है वो किया गया है। तो तेजस झानी आरोपी का नाम बताया जा रहा है और इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या सीमा हैदर का इससे कोई पुराना रिश्ता है या फिर कोई जान पहचान है? फिलहाल पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इस वक्त गांव में हड़कंप मचा हुआ है। तो नोएडा से ये खबर आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया है। गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान से आई सीमा पर जानलेवा हमला हुआ है और दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा है? क्या घर में अकेली थी सीमा हैदर या फिर उनके साथ कोई और भी मौजूद था? क्या ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, बताया जा रहा है कि कल रात तकरीबन 7 बजे जिस वक्त सीमा अपने बच्चों के साथ घर के अंदर अकेली थी। रबूपुरा गांव काफी छोटा गांव है और जिस गली में जिस जगह पर ये रहती है वहां पर जो है एकदम से युवक पहुंचता है। पहले उसने दरवाजे पे कई लाते मारी हैं। लाते मारने के बाद घर के अंदर घुसा है। जैसे कह सकते हैं कि बाकायदा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी है और वहां पर जब दरवाजा अंदर वो युवक घुसा है उसके बाद उसने सीमा को पकड़ा है। सीमा का गला दबाने की कोशिश करी है और उसको 2-4 थप्पड़ भी मारे हैं। उसका कहना था कि सीमा ने उसके ऊपर काला जादू किया है और वो सचिन का फैन है और उसको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। और जब वहां पर हड़कंप मचा है, लोग पहुंचे तो उस युवक की पिटाई भी वहां पर करी गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उस युवक को हिरासत में लिया। उस युवक की पहचान जो हुई है वो जो है गुजरात का रहने वाला है और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। ये कहे कि उसकी जो मानसिक जो है स्थिति है वो ठीक नहीं है। जो पुलिस ने पूछताछ करी है, पुलिस का कहना है कि जब हमने उनसे पूछताछ करी तो वो बहकी बातें कर रहा था और जिस तरीके से वो बातें कर रहा था उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। लिहाजा इसी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा। क्योंकि सीमा सालों से सुर्खियों में है, 2023 से सुर्खियों में बनी हुई है। लगातार जो है चीजें सामने आती रहती है। जिसकी दोनों की लव स्टोरी है उसको लेकर वो सुर्खियों में बनी रहती है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी, बिना वीजा के 2 सालों से यहाँ रह रही है रबूपुरा में सचिन मीना के साथ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल होती है या किसी व्यक्ति के दिमाग पर उस चीज का नशा चढ़ जाता है। तो नशे का ही हम कह सकते हैं कि ये चीजें हुई हैं। इसकी वजह से इस व्यक्ति के दिमागी जो संतुलन है वो बिगड़ा है और यहाँ तक पहुंचा है। बड़ी बात ये है कि गुजरात से लेकर यहाँ तक आना, फिर उसके बाद सीमा पर हमला करना और घर के अंदर घुस जाना, तो कोई सरसराही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। सीमा को लेकर जिस तरीके से हर चीज वायरल होती है, सीमा अपना ब्लॉग भी चलाती है, सचिन मीना भी अपना ब्लॉग चलाता है। जी दानिश, देखिए, अब आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। जांच पड़ताल भी की जा रही है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। और देखिए, आरोपी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये अभी पुलिस की गिरफ्त में है और जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां देश भर में नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज हो रही है। एनडीए की तरफ से सिंगल शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। 22 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। मेडिकल कोर्सेज की 2.5 लाख सीटों के लिए परीक्षा हो रही है। बता दें कि विभिन्न मेडिकल कोर्सेज के लिए ये परीक्षा हो रही है। एमबीबीएस के 780 मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,18,190 सीटें हैं। वहीं बीडीएस के 323 कॉलेजों की 27,618 सीटें शामिल हैं। आयुष कोर्सेज की 55,851 सीटें हैं। कुछ चुनिंदा बीएससी नर्सिंग कोर्सेज की सीटें भी भरी जाएंगी।
1:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो देखिए, तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है, तैयारियां पहले से ही कर ली गई है। नीट यूजी की परीक्षा होनी है, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे, जिसको लेकर व्यवस्थाएं भी पहले से कर ली गई है। तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। 22 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और देखिए, इसको लेकर तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। बता दें कि एनटीए की तरफ से सिंगल शिफ्ट में परीक्षा होगी। और सीमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाब, देश भर में आज नीट यूजी 2025 की परीक्षा हो रही है, कितनी संख्या में ये छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, ये नीट की परीक्षा जो होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और पूरे देश में ये परीक्षा एक साथ कराई जाने का फैसला लिया है। एनटीए की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई, सिंगल शिफ्ट यानी 2 बजे से और 5 बजे के बीच में ये परीक्षा कराई जाएगी और जो परीक्षार्थी आने वाले होंगे उनको 1:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस वक्त हम एक सेंटर में मौजूद हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रही है। केकेसी है, लखनऊ का कॉलेज है। यहाँ पर आप देखिए कि ये नीट एग्ज़ाम के लिए 11 बजे से एंट्री शुरू होगी और बाकायदा जो गेट के ऊपर गाइडलाइंस जो है वो लगा दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें, मोबाइल, स्मार्ट वॉच और साथ में किसी तरह का कोई टूल किट वगैरह या पेंसिल बॉक्स और किसी तरह की कोई सिम, कोई कार्ड और पानी, मोबाइल फ़ोन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मना है। कोई कैमरा, तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इन सब चीज़ों को पहले ही गेट पे लगा दिया गया है कि कोई भी किस तरफ। और दूसरी तरफ से छात्र छात्राएं जो है वो आ चुके हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगभग 22 लाख परीक्षार्थी आज पूरे देश में शामिल होंगे और 2.5 लाख सीटों के लिए ये परीक्षा होने जा रही है और 22 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें एमबीबीएस के 780 जो मेडिकल कॉलेज हैं इसकी सीटें हैं, उनके लिए 1,18,190 सीटें हैं। इसी तरह से बीडीएस की है 323 कॉलेजों के लिए 27,000 सीटें और आयुष कोर्सेज के लिए भी सीटें पे आज एग्ज़ाम होंगे। तो छात्र छात्राओं का आना शुरू हो गया है। आप देखिए तस्वीरों में सब जितने भी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर आज आ रहे हैं और 11 बजे के बाद यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा और साथ ही साथ जो 1:30 बजे उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। तैयारियाँ के किसी कॉलेज में मुकम्मल हैं। सारी चीज़ों पर जो जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बोला गया है वो कोई अंदर लेके नहीं जा सकता है। और जो सामने का एरिया है रोड के उस तरफ, आइए हम ले चलते हैं उधर भी, वहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि 11 बजे का जब वक्त होगा तो लोग प्रवेश करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एग्ज़ाम देने वाले जो छात्र हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो इंतज़ार है 11 बजने का। 11 बजे जब प्रवेश दिया जाएगा तो उस वक्त जो है वो लोग यहाँ पर शामिल होंगे। देखिए लाइन से यहाँ पर बैठे हुए। क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से एग्ज़ाम देने के लिए आई? जी। तो किस वक्त बताया गया है प्रवेश? अभी बोला है कि अभी रोल नंबर लगेगा, 11 बजे के बाद एंट्री हो जाएगी तभी। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ ऐसे ही, अभी रोल नंबर वगैरह चस्पा नहीं किया गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। 11 बजे के बाद होगा। 11 बजे के बाद होगा। कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़ से। क्या नाम है? महिमा। तो यहाँ कितने बजे पहुँच गई थी प्रतापगढ़ से? 8 o'clock। 8 बजे यहाँ पे आ गए थे। एग्ज़ाम की तैयारी पूरी है? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? प्रियंका सर, मैं सिद्धार्थनगर से हूँ। सिद्धार्थनगर से। तैयारी है पूरी? यस सर। तो एग्ज़ाम की तैयारी के साथ छात्र छात्रा, ये देखिए आप पूरा सब यहाँ से बैठे हुए हैं। छात्र छात्राएं जितने भी हैं अलग अलग स्थानों से चलकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? नेहा। क्या नाम है? नेहा यादव। कहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए आई? यही लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से हैं। तो यहाँ पे किस वक्त का टाइम दिया गया है? 11 बजे एंट्री का दिया है। हम यहाँ 9 बजे से आए हैं। 9 बजे से यहाँ हैं। तैयारी मुकम्मल है, पूरी है तैयारी? हाँ। तो तैयारी पूरी है छात्र छात्राओं की और 11 बजे के किसी कॉलेज में प्रवेश दिया जाएगा। रोल नंबर चस्पा किए बिल्कुल जाएंगे। सीमा, आप देखिए अलग अलग जगह से जो छात्र हैं वो पहुंच रहे हैं। जिस तरह से सेंटरों की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे साथ अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जहां प्रयागराज से धीरेन्द्र हैं हमारे साथ, शुएब जिया मेरठ से हैं, रोहित है हमारे साथ रायबरेली से हैं और दीपक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रोहित, मैं आपके पास आऊंगी। रायबरेली में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? कितनी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं सेंटरों पर? बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली नीट की परीक्षा को लेकर 5 सेंटर बनाए गए। 3 मुख्यालय पर सेंटर है और एक लालगंज में और एक महाराजगंज में।
यानी कुल 5 सेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं और रायबरेली में कुल 2300 जो है 28 जो है परीक्षार्थी जो परीक्षा देंगे। इस समय हम रायबरेली के एक सेंटर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं लिखा है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जो कि गुरबजार पे है। बाकायदा पे देखिए पुलिस कर्मियों की भी तैनाती है, 2 सुरक्षा के दस्ते पुलिस कर्मी भी तैनात है। जो कॉलेज के स्टाफ है उनसे बाकायदा बातचीत भी की जा रही है। और वहीं अगर बात की जाए जो छात्र जिनको परीक्षाएं देंगे उनकी यहाँ पे देखिए रोल नंबर भी यहाँ पे चस्पा कर दिए गए हैं और छात्र भी धीमे धीमे या जो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखा जाए कि धूप का गर्मी का समय है और धूप भी निकली हुई, तो कहीं कहीं जो परीक्षार्थी वो आ रहे हैं उधर दिखाएंगे वो छांव में जो है यहाँ पर परीक्षार्थी खड़े हुए हैं, बाकायदा छांव में यहाँ पे आराम करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो एंट्री है वो 11 बजे से यहाँ पे परीक्षा केंद्रों पर दी जाएगी और जो परीक्षा है वो 2 बजे से चलेगी और 2 से 5 तक की परीक्षा संचालित की जाएगी। यहाँ पे छात्र भी है दूर दराज से यहाँ पे सुबह सुबह ही छात्र जो परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं। इन छात्रों से बात करेंगे किस तरह से तैयारियां हैं, कहाँ से आए हैं आप, किस एग्जाम है आपका, किस तरह तैयारी करके आए आप, तैयारी आगे जाए किस तरह तो तैयारी पूरी है, सेंटर आसानी से मिल गया। ठीक है रोहित, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए भरपूर जो तैयारियां हैं वो सेंटरों पर देखने को मिल रही है और अलग जगह की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। शुएब जिया हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। शुएब जिया, किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, कितनी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं? नीट परीक्षा के लिए 20 केंद्र बनाए हैं जिसमें 9,638 जो छात्र जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ परीक्षा देने पहुंचेंगे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है जो यहाँ पे परीक्षार्थी हैं उनकी 11 से 11:30 बजे तक एंट्री होगी और जो एग्जाम है वो 2 बजे चालू होगा। क्योंकि ये 2 घंटे पहले एंट्री इसलिए ली गई है क्योंकि जो चेकिंग है, जो प्रॉपर तरह से चेकिंग हो सके वो की जाए और उस 11:30 बजे के बाद छात्रों की कोई एंट्री नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है जिस तरह से नकल की घटनाएं हुई है उसके बाद पुलिस भी सतर्क है और एसटीएफ की टीम जो है वो भी लगातार निगरानी कर रही है। ये चेकिंग से जो परीक्षा केंद्र है वहां से लेकर जो है परीक्षा रूम तक जो है पूरी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। जो परीक्षा है वो भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। इसी के साथ इस परीक्षा को सफल कराने के लिए और किसी भी तरह से नकल से बचने के लिए जो कई दिनों से यहाँ बैठकें हो रही थी तो अधिकारी थे वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसी के चलते जो परीक्षा केंद्र है वहां पर एक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। तो पूरी तरह से इस समय तैयारियां कर ली गई है। जो छात्र हैं वो परीक्षा केंद्र पे आने चालू हो गए और अब से कुछ देर बाद लगभग 10 बज चुके हैं, 11 बजे से जो छात्रों की वो एंट्री होनी चालू होगी और उसके बाद 2 बजे से एग्जाम चालू होगा। प्रॉपर चेकिंग होगी। जो गाइडलाइन है वो जो परीक्षार्थी हैं उनको पूरी तरह से बता दी गई है क्या क्या गाइडलाइन है। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वॉच, कैलकुलेटर, बैग या किसी भी तरह की कोई सिर्फ पेन के सिवा कोई वस्तु अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह से जो यहाँ के जो ड्यूटी लगी हुई है जिनकी परीक्षा केंद्रों पे उनकी भी पहले तलाशी की जाएगी। जी बिल्कुल, तैयारियां की गई हैं। छात्र और जो छात्राएं हैं देखिए किस तरह से सेंटरों पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगह से हमारे जो सहयोगी हैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से गाइडलाइंस जारी की गई है। और देखिए हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, परीक्षा को लेकर प्रयागराज में किस तरह की तैयारियां परीक्षा केंद्रों पर की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? करते हैं तो प्रयागराज में कुल 43 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पहला ऐसा मौका है जो कि सारे जो सरकारी हैं विद्यालय हैं उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी ये परीक्षा केंद्र बनाया गया और उसके जो संबद्ध डिग्री कॉलेज है उसमें भी परीक्षा केंद्र बनाया गया। इस समय मैं भारत स्काउट परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रवेश परीक्षा केंद्रों में है वो 11 बजे के बाद से शुरू हो जाएगी और 1:30 बजे तक चलेगी। 2 से 5 ये परीक्षाएं हैं और पूरी तरीके से परीक्षा में शुचिता बनी रहे इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है जिसमें कि किसी भी तरीके से नकल विहीन जो ये परीक्षा है वो संपन्न हो सके। तो निश्चित तौर पे इस परीक्षा को लेकर जिस तरीके से तैयारी की गई है परीक्षा केंद्रों पे उसकी तैयारी देखने को मिल रही है। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ये नीट की आज परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रयागराज में 43 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जो बनाए गए हैं और आज उसी परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा संपादित की जाएगी। बिल्कुल, देखिए त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए देश की बड़ी परीक्षाओं में शामिल है ये नीट परीक्षा जिसकी आज परीक्षा होनी है। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए तो किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, परीक्षा केंद्रों में कितनी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं?
जी बिल्कुल, बता दें आपको मयूरी की जिस तरह से नीट 2025 का जिक्र किया जाए तो इस बार सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। 3 लेयरों में सुरक्षा की जो नीति है वो बनाई गई है। राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे और जिला स्तर पे सुरक्षा की तैनाती की गई है। और खास करके यदि सेंटरों का जिक्र किया जाए तो उसमें 11 बजे से छात्रों के आने की जो तादाद है वो शुरू हो गए हैं और 2 बजे से एग्ज़ाम की शुरुआत होगी। 1:30 बजे तक उनको एंट्री दी जाएगी, उसके बाद से उनको एंट्री वहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया जाए, यदि हम 2024 का जिक्र करें जिसमें कई राज्यों में पेपर लीक होने की बात हुई थी, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, आंदोलन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंचा था, उसके बाद इस बार एनटीए ने पूरे तरह से तैयारियां की है और साफ तौर पे अफवाहों पे ध्यान देने के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो अफवाहें हैं वो फैलते हुए नजर आती हैं। और जिस तरह से इस बार सुरक्षा के साथ साथ जो स्टूडेंट्स को तमाम जो उनके जो एडमिट कार्ड जारी किए गए उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, किस तरह से वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, क्या कुछ उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार एनटीए पूरे तरह से सख्त है, क्योंकि कई सवाल एनटीए से किया गया था जब 2024 में एग्जाम लीक होने की जिक्र की गई थी। तो कहीं ना कहीं एनटीए भी इस बार पूरे तरह से तैयार है कि उस पर कोई आरोप ना लगाए और जो तैयारियां हैं वो पूरे तरह से देखा जाए। खास करके यदि स्टूडेंट्स का जिक्र करें तो उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने के लिए मना किया गया है। वो सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड और जो ब्लैक ब्लू पेन होता है वो लेकर पहुंचेंगे, ना ही वो कोई मेटल का सामान पहन करके जाएंगे। बिल्कुल दीपक, पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दीपक आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। धीरेन्द्र आपका भी बहुत धन्यवाद। सिमाब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही शुएब आपका भी धन्यवाद और रोहित आपका भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है जहां 5 केडी सीएम आवास पर जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया गया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी है। सीएम योगी ने समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो जनता दर्शन का जो कार्यक्रम है वो लगाया गया और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। 5 केडी सीएम आवास पर जनता दर्शन का ये कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो देखिए वहां पर महिलाएं अपनी समस्याओं के साथ पहुंची और एक एक कर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पास गए, उनकी समस्याओं को सुने और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो 5 केडी सीएम आवास पर जनता दर्शन का यह कार्यक्रम हुआ। और खबर वाराणसी से है जहां 128 वर्षीय पद्मश्री शिवानंद बाबा का निधन हो गया। बता दें कि 3 दिनों से बीएचयू अस्पताल में भर्ती थे शिवानंद बाबा। 8 अगस्त 1896 में शिवानंद महाराज का जन्म हुआ था। अस्पताल में निधन के बाद चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। आज हरिश्चंद्र घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। दुर्गा कुंड स्थित कबीर नगर में रहते हैं शिवानंद बाबा। और देखिए इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना जो है वो भी व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। और खबर बरेली से है जहां नाराज देवर ने भाभी के घर में आग लगाई है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। बंटवारे से नाराज चल रहे देवर ने आग लगाई है। घर में चीख पुकार मची है, पड़ोसियों ने आग बुझाई है। घटना के बाद आरोपी देवर मौके से फरार हो गया है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पूरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बंटवारे से नाराज चल रहे देवर ने आग लगाई है। घर में अफरा तफरी मच गई, पड़ोसियों ने आग बुझाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो घटना के बाद आरोपी देवर मौके से फरार हो गया है। तो नाराज देवर ने भाभी के घर में आग लगाई है। बरेली का ये पूरा मामला है। तो देखिए बंटवारे से देवर जो है वो नाराज था और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं।
और खबर रामपुर से है, जहां नगर पालिका प्रशासन ने 71 दुकानें ध्वस्त की है। नगर पालिका प्रशासन ने अवैध बताकर दुकानें गिराई हैं, जिसमें 40 दुकानें कोर्ट के आदेश से ध्वस्त की गई हैं। दुकानें टूटने से दुकानदारों का रोजगार खत्म हो गया है। नगर विधायक आकाश सक्सेना और डीएम ने भरोसा दिया है। कॉम्प्लेक्स में दुकानों का भरोसा दिया गया है। बरसात के दिनों में शहर में पानी भर जाता था, ये डीएम का कहना है। नालों के ऊपर भी दुकानें ठीक से नहीं थी, ये डीएम की तरफ से कहा गया है। ठीक से सफाई हो सकेगी, ये डीएम की तरफ से कहा गया। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है। तो नगर पालिका प्रशासन ने 71 दुकानें ध्वस्त की है। नगर पालिका प्रशासन ने अवैध बताकर दुकानें गिराई हैं, जिसमें से 40 दुकानें कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त की गई हैं। दुकान टूटने से दुकानदारों का रोजगार खत्म हो गया है। वहीं नगर विधायक आकाश सक्सेना और डीएम ने भरोसा दिलाया है। कॉम्प्लेक्स में दुकानों का भरोसा जो है वो दिया गया है। वहीं अयोध्या में पहुंची 84 कोसी परिक्रमा का भक्तिमय दृश्य बेहद अलौकिक रहा। राम भक्त जय श्री राम के जयकारों के साथ रामकोट की परिक्रमा में डूबे नजर आए। 5 जिलों से होकर निकली 260 किलोमीटर लंबी ये यात्रा आज अपने अंतिम चरण में पहुंची। जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत और भंडारे और विश्राम की व्यवस्था ने यात्रा को और भी पावन बना दिया। मान्यता है कि इस परिक्रमा से जीवन के पाप कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपने आप में ही देखिए, अलौकिक जो दृश्य है वो देखने को मिला। बहुत शानदार उत्साह रहा लोगों में, और यह अनुभव भारत के सभी प्रांतों, केरल तमिलनाडु को क्षेत्र छोड़कर पूरे भारत और नेपाल के 10 लोग हमारे साथ परिक्रमा कर रहे थे। क्षेत्र के लोगों ने पलक पावड़े इनकी सेवा में बिछा दिया है, बहुत अच्छा स्वागत किया। और खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने बाल विकास पुष्टाहार विभाग की समीक्षा की। बता दें कि सुपोषित यूपी के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। बता दें कि जीरो प्रॉपर्टी मिशन में चिन्हित परिवार लाभान्वित होंगे। योजना में 2 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक स्वल्पाहार मिलेंगे। बता दें कि 75 जनपदों में खुलेंगे टेक होम राशन की इकाइयां, ये सीएम की तरफ से कहा गया। वर्तमान में 43 जिलों में 204 टेक होम राशन की इकाइयां हैं। बता दें कि आंवला, श्री अन्न व गुड़ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जहां अंडरवेट और वास्तिंग की सतत मॉनिटरिंग होगी। THR निर्माण, पैकेजिंग, वितरण में 100% पारदर्शिता और गुणवत्ता संभव अभियान से मिली सफलता को विस्तार मिलेगा। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और तमाम बड़े दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। और सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाल विकास पुष्टाहार विभाग की समीक्षा की, क्या कुछ कहा गया इस बैठक में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक कल ली थी शाम में, और बहुत सारी बातें कही थी, दिशा निर्देश दिए थे, और बिल्कुल पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम करने को कहा था। उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया था बाल एवं पुष्टाहार विभाग की अधिकारियों को जो सुपोषित उत्तर प्रदेश की सुपोषण योजना है, वो उसको जो है वो आगे बढ़ाने का काम किया जाए। जीरो पॉवर्टी मिशन में चिन्हित बिल्कुल सीमा पे दिशा निर्देश दिए गए। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल